नमस्ते दोस्तों, मूवी कीड़ा आपका स्वागत करता है एक बार और ज़ॉम्बी की दुनिया पर, जहां की कैसे एक वायरस के चलते पूरी दुनिया एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है। जानेंगे आज की इस कहानी में। तो कहानी को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज आने वाला है। तो चलो इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है टॉम नाम के एक आदमी को दिखाते हुए, जो कि अभी एक बार में गया हुआ था, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है एमी नाम की एक लड़की से। टॉम को वह एमी पहले ही नजर में पसंद आ जाती है और वह बार के अंदर उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। इसी के तुरंत दौरान हम देखते हैं कि टीवी में लाइव खबर दिखाई जा रही थी कि टीवी में एंकर बता रहा था कि यहाँ पर आर्मी एक न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करने वाली है और आज हम इसकी लाइव स्ट्रीमिंग करने वाले हैं। टॉम और एली न्यूज को इग्नोर करते हुए एक बंद कमरे में जाते हैं। दोनों उस रूम में जाकर काफी देर रोमांस करते हैं। इसके बाद हम एक मैकेनिक को देखते हैं जो कि बार की लाइटों को ठीक करने के लिए बेसमेंट में गया हुआ होता है। इतने हम देखते हैं कि उस न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट कर दिया जाता है और उसमें से एक भयानक वेव पैदा होती है। इस आग की तरंग की वजह से सारा का सारा शहर तबाह हो जाता है और एक बार में सारे शहर की लाइटें कट जाती हैं। टॉम और एली उसी बेसमेंट में गए हुए थे और वह वहीं पर फंस जाते हैं, क्योंकि वहाँ का डोर ऑटोमेटिकली था जो कि इलेक्ट्रिक से ही चला करता था। वे दोनों काफी देर से वहाँ पर फंसे हुए थे, लेकिन थोड़े ही समय बाद वहाँ पर लाइट वापस आ जाती है और ये दोनों लिफ्ट का इस्तेमाल करके फिर से ऊपर के फ्लोर पर चले जाते हैं। लेकिन ऊपर आकर यह सब देखते हैं कि बार के अंदर कोई भी नहीं था। पूरा का पूरा बार एकदम खाली था, वहाँ पर कोई नहीं था, एकदम सन्नाटा था, जैसे अलायंस एंड बॉर्डर का सीन हुआ हो। लेकिन तभी एमी के ऊपर एक लेडी ज़ॉम्बी उसके ऊपर हमला कर देती है। वो अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसकी पकड़ काफी मजबूत थी। लेकिन तभी टॉम आकर उसे एक चेयर से मारकर एली को वहाँ से छुड़ाता है। तभी वहाँ पर पीछे से वह मैकेनिक भी आ जाता है, जो कि बेसमेंट में लाइट ठीक करने के लिए गया था। अब इन तीनों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सारे के सारे लोग गए कहाँ और ये ज़ॉम्बी वाली क्या नहीं बला है। इसीलिए ये सभी इन सब की जांच करने के लिए सिक्योरिटी कैमरा के पास जाते हैं, जहाँ पर यह बाहर का नजारा देखते हैं कि सारे लोग पागल से हो गए हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, सभी एक दूसरे को मार रहे हैं, यानी कि वे सभी एक ज़ॉम्बी में बदल गए हैं। ये सब हुआ था न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से। इन तीनों की किस्मत अच्छी थी, जो कि इस बिल्डिंग के काफी नीचे बेसमेंट में गए हुए थे और इनके ऊपर इन तरंगों का कोई भी असर नहीं होता। तभी वह कैमरा के दौरान में देखते हैं कि दो लोग मनुष्य थे जो कि बिल्कुल ठीक थे, लेकिन उनके चारों ओर ज़ॉम्बी उनके ऊपर हमला करने के लिए तैयार थे। उनमें से एक आदमी दूसरे आदमी को चारा बनाकर खुद बार की ओर अंदर आने लगता है। ज़ॉम्बी उसके पीछे आते हैं, इसीलिए मैकेनिक जल्दी से दौड़कर उसके लिए दरवाजा खोलता है और उसको भी अंदर कर लेता है। इस आदमी का नाम जैक था, जो कि बहुत सेल्फिश और लालची था। खैर, इसके बाद टॉम और एली अपनी जरूरत का सामान लेने के लिए रसोई घर में जाते हैं, जहाँ पर इनको एक ज़ॉम्बी मिलता है। टॉम उस ज़ॉम्बी को उठाकर वहाँ की वॉशिंग मशीन में बंद कर देता है। इसके बाद यह एक हॉल में जाते हैं, जहाँ पर कई सारे ज़ॉम्बी वहाँ पर बैठे हुए थे। ये दोनों उसे छेड़ते नहीं, बल्कि चुपचाप दरवाजे को बंद करके वहाँ से वापस चले आते हैं। अब मैकेनिक भी इनके साथ आ जाता है और ये तीनों एक रूम में जाते हैं, जहाँ पर एक लड़की डरी सहमी बैठी हुई थी और उसके चारों ओर ज़ॉम्बी थे और इसी की वजह से वह डरी हुई सहमी थी। अगर वह थोड़ी भी हिलती, वह ज़ॉम्बी उसके ऊपर हमला कर देता। टॉम उसे इशारों से अपनी ओर बुलाता है और जब लड़की चुपके से वहाँ से जाने लगती है, तभी उस ज़ॉम्बी की नजर उस लड़की पर पड़ती है और वह ज़ॉम्बी तुरंत उस लड़की के ऊपर हमला कर देता है। और उसके पीछे हम देखते हैं कि मैकेनिक के ऊपर भी एक ज़ॉम्बी हमला करता है और इधर टॉम और एली दोनों इतने डर गए थे कि खिड़की से स्विमिंग पूल में कूद जाते हैं। खैर, मैकेनिक को बचाने के लिए वहाँ पर मौके पर जैक आ जाता है और मैकेनिक को वहाँ पर बचा लेता है। अब ये चारों यहीं पर रहा करते थे, क्योंकि यहाँ पर सरवाइव करने का सारा सामान था। हर वो चीज थी जो कि इनको हमेशा के लिए चाहिए होती थी। इसीलिए वे चारों तय किए हुए थे कि जब तक बाहर ज़ॉम्बी हैं, तब तक ये यहाँ से नहीं निकलेंगे। बाहर का नजारा देखने पर चारों ओर ज़ॉम्बी फैले हुए थे, जो कि किसी इंसान की तलाश में थे, ताकि वह अपने पेट की भूख मिटा सकें। लेकिन कुछ न मिलने पर वह ज़ॉम्बी एक दूसरे को ही मार कर खा रहे थे। एक दिन जैक और मैकेनिक एक आइडिया लगाकर एक डेड बॉडी को उन ज़ॉम्बियों के पास फेंकते हैं। समय रात का था और वे सभी ज़ॉम्बी कोई भी एक्टिविटी नहीं करते, यानी कि उन सभी को पता लगता है कि यह ज़ॉम्बी रात को सोते हैं और ज्यादा तेज आवाज की जाए तभी यह जागेंगे। इधर हम टॉम को देखते हैं, जो कि बिल्डिंग के छत के ऊपर था। वह छत के ऊपर से आर्मी के कुछ टैंक देता है। उसे यह लगा कि शायद आर्मी वाले इन्फेक्शन से बचे लोगों को बचाने के लिए यहाँ पर आए हों। टॉम तुरंत ही जाकर सभी को बता देता है। सभी लोग वहाँ पर कुछ चलाने की चीज इकट्ठा करते हैं ताकि उन्हें कोई सिग्नल दिया जा सके, लेकिन उनका ट्रक काफी दूर था, जिससे कि उनकी नजर इस पर नहीं पड़ती। तभी जैक इन्हें बताता है कि नीचे बैक साइड में एक फ्लैश लाइट है। अगर हम वहाँ जाकर उस लाइट को जला देते हैं तो जरूर आर्मी वालों की नजर हम पर पड़ जाएगी।
मैकेनिक वहीं रुकता है और तीनों वहाँ पर लाइट को जलाने के लिए चले जाते हैं। बाहर निकलने पर एली को वहाँ पर एक ज़ॉम्बी पुलिस वाला मिलता है। एली तुरंत ही उसकी जेब से गन निकाल लेती है, लेकिन इसी के दौरान वह पुलिस वाला उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन वह अभी भी नींद में था और इसी की वजह से एली किसी तरह अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से चुपके से निकल जाती है। वह जल्दी कर उस लाइट तक पहुँच जाते हैं। वह लाइट एक गाड़ी पर सवार थी और वह गाड़ी से कनेक्ट थी। गाड़ी को ऑन करने पर तुरंत ही लाइट जल जाती है, लेकिन एक दिक्कत हो गई थी। उस गाड़ी का रेडियो चालू था जो कि लाउड स्पीकर में तेजी के साथ बाजने लगता है और इसी से वे सभी ज़ॉम्बी जाग जाते हैं और उस गाड़ी के ऊपर हमला करने लगते हैं। अभी वे तीनों उसी गाड़ी के ऊपर खड़े थे और किसी भी समय वह ज़ॉम्बी उसके ऊपर हमला कर सकते थे। तभी हम मैकेनिक को ऊपर से देखते हैं जो कि उन्हें बचाने के लिए कुछ सोच रहा था। तभी उसे एक आइडिया आता है। वह एक रिमोट वाली गाड़ी पर कुछ छुरछुरियां लगाकर ज़ॉम्बियों के बीच से गुजारता है ताकि उनका अट्रैक्शन उसके ऊपर जाए और जाता भी है। ज़ॉम्बी उस गाड़ी के ऊपर टूट से पड़ते हैं। ज़ॉम्बी के जैसे उतर जाने के बाद ये तीनों वहाँ से तुरंत ही निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही वह छुरछुरियां खत्म होती है वैसे ज़ॉम्बी फिर से इनके ऊपर हमला करने के लिए वापस आ जाते हैं। वे सभी तुरंत ही एक एक्सीडेंटल कार में जाकर छुप जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में मैकेनिक फिर से एक आतिशबाजी वाला सामान चला देता है, जिससे कि फिर वह एक बार ज़ॉम्बीज वापस उसी की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं और इन सभी को वहाँ से भागने का समय मिल जाता है। जैक तुरंत ही वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग निकलता है, लेकिन टॉम और एली अभी भी वहीं पर अटके हुए थे और वह एक बस में जाकर वहाँ पर छुप जाते हैं। जैसे ही जैक अंदर जाता है वैसे ही मैकेनिक उसे बाराबुला कहने लगता है, क्योंकि वह अकेले बिना अपने दोस्तों को बचाए चला आया था। वह बहुत ही सेल्फिश था। इधर बस के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर टॉम और एली दोनों एक दूसरे को दोष दे रहे थे कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है, लेकिन इन सबको पता नहीं था कि उस बस के नीचे भी एक ज़ॉम्बी है और सीट के नीचे ही था। वह तुरंत ही टॉम का पैर पकड़ लेता है, लेकिन तुरंत ही एली उसके ऊपर बंदूक चला देती है। बंदूक की आवाज सुनकर बस के ऊपर इकट्ठा सभी ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं, लेकिन मारने से पहले वह ज़ॉम्बी ने टॉम की एक उंगली में काट लिया था। एली तुरंत ही चाकू निकालकर टॉम की उस उंगली को ही काट देती है। अब ऐसे ही काफी देर गुजर जाता है। टॉम और एली कई देर से उसी बस में फंसे हुए थे और अब तो वह ज़ॉम्बी कॉन्स तोड़ना भी शुरू कर दिए थे, लेकिन तभी खुशी की बात यह थी कि वहाँ पर वे आर्मी के ट्रक आ चुके थे। वह तुरंत ही फायरिंग करके सभी ज़ॉम्बियों को वहाँ से भगाते हैं, जिसके बाद टॉम और एली बस से बाहर निकलते हैं, लेकिन उन आर्मी वालों का मकसद कुछ ठीक नहीं था। वह तुरंत ही टॉम को मारना पीटना शुरू कर देते हैं और बार के अंदर एक जगह जाकर बैठा देते हैं। इसी के बाद हम देखते हैं कि एक लेडी आर्मी ऑफिसर टॉम के हाथ में पट्टी कर रही थी। टॉम और वह ऑफिसर दोनों काफी देर बात करते हैं और दोनों के बीच एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। लेडी ऑफिसर टॉम को बताती है कि वह कोटा जा रही है क्योंकि वहाँ पर रेडिएशन नहीं फैला हुआ। टॉम भी अपने दोस्तों को बताता है कि हमें भी वहाँ पर उनके साथ जाना चाहिए, लेकिन जल्द ही मैकेनिक को पता लग जाता है कि ऑफिसर के दिमाग में कुछ और चल रहा है। यह जगह को लूट कर यहाँ से निकल जाना और इन सबको यहीं पर छोड़ के मैकेनिक इन सबको यह चीज आकर बताता है, जिससे कि ये सभी आर्मी वाले जब इनका सामान लेकर जा रहे थे तब ये सभी उसको मना कर देते हैं और मैकेनिक उन आर्मी ऑफिसर के ऊपर गोली चलाने वाला था, लेकिन तभी पीछे से एक आदमी उसे ही मार देता है। एली तुरंत ही मैकेनिक की बंदूक लेकर एक जगह छुप जाती है और फायरिंग करना शुरू कर देती है, लेकिन वह एक छोटी सी पिस्टल से जीत नहीं सकते थे क्योंकि आर्मी ऑफिसर के पास कई सारे हथियार एडवांस वाले थे। तभी टॉम को एक आइडिया आता है। वह बताता है कि आप सारा का सारा सामान लेकर चला जाओ और हाँ, एक सेपरेट रूम है, वहाँ पर भी कई सारे सामान रखे हुए हैं, तो आप जाकर वो भी ले लो। टॉम उन सबको उस कमरे का रास्ता बताता है जिसमें कि उन्होंने पहले ही कई सारे ज़ॉम्बी को बंद कर रखा था। कुछ ऑफिसर वहाँ पर चले जाते हैं और टॉम उसके दरवाजे को बंद कर देता है और बाहर जितने भी ऑफिसर थे सभी उनके सामान को लेकर भाग रहे थे और उनके साथ साथ जैक भी चला जाता है। अब एली काफी परेशान हो जाती है क्योंकि उनके पास ना ही सर्वाइव करने का सामान था और ना ही कुछ। अब ये सभी यहाँ पर ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकते थे। टॉम और एली देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी के पास कार की चाबी थी। वह तुरंत ही उस ज़ॉम्बी को किसी तरह ऊपर उठाकर एली से चाबी निकलवा लेते हैं। वह तुरंत ही पार्किंग यार्ड में जाकर उसकी गाड़ी को वहाँ से लेकर जाने वाले थे, लेकिन पार्किंग का दरवाजा बंद था और वह फिर से वापस चले आते हैं। एक दिन रात को बाहर से एक गाड़ी की आवाज आती है। उस गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि वही लेडी ऑफिसर थी जो कि वापस आई हुई थी। अब उसको चारों तरफ ज़ॉम्बी ने घेर लिया था। तभी टॉम एक क्लोज केज लेकर उस लेडी ऑफिसर को बचाने के लिए उसके पास चला जाता है और उसको उसके अंदर लेकर सुरक्षित पार्क के अंदर ले आता है। तब वह बताते हैं कि वे सभी लोग कोटा आइलैंड पहुंच चुके थे, लेकिन तभी वहाँ पर इकट्ठे बहुत सारे स्मार्ट ज़ॉम्बी आ जाते हैं और उनके ऊपर हमला कर देते हैं और उन सभी में सिर्फ मैं ही बची। एली उस ऑफिसर के ऊपर बहुत गुस्सा थी और वह तुरंत ही उसके ऊपर बंदूक तान देती है क्योंकि उसी की वजह से सारा का सारा सरवाइव करने का सामान यहाँ से गया, लेकिन टॉम एली को ऐसा करने से रोकता है। अगले दिन
टॉम और वह अफसर ऊपर जाकर देखते हैं कि वहाँ पर भी वही सारे स्मार्ट ज़ॉम्बी आ चुके थे जो कि अब उनके बार में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए ये तीनों भी प्लान बनाते हैं कि किसी भी तरह करके यहाँ से उन्हें निकलना होगा। इसीलिए वह किचन में जाकर सारी गैस लीक कर देते हैं और वहाँ पर एक टाइमर बॉम्ब लगा देते हैं। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी लेडी ऑफिसर पर हमला कर देती है। एली अपनी राय रखती है कि हमें इसे यहीं छोड़कर वापस चले जाना चाहिए, लेकिन टॉम ऐसा नहीं करना चाहता था। इसी की वजह से एली टॉम और उस लेडी ऑफिसर के ऊपर लकड़ी से हमला कर बेहोश कर देती है और खुद अकेली वहाँ से निकलने वाली थी। पार्किंग यार्ड में पहुंचकर वह तुरंत ही दरवाजे पर बॉम्ब लगा लेती है, लेकिन उसे क्या पता कि वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ चुका था और वह तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देता है। तभी उसका लगाया गया बॉम्ब भी ब्लास्ट हो जाता है। एली तो बच जाती है, लेकिन अब वहाँ पर कई सारे और भी ज़ॉम्बी आ चुके थे, जिससे कि एली वहाँ पर इन्फेक्टेड हो जाती है। अभी तक यहाँ पर टॉम और लेडी ऑफिसर भी होश आ चुके थे। वे दोनों बेसमेंट में चले जाते हैं और वहाँ पर लगाया गया टाइम बॉम्ब भी ब्लास्ट कर जाता है और उसके आसपास वाले जितने भी ज़ॉम्बी थे सब मारे जाते हैं। लेकिन टॉम और वह लेडी ऑफिसर बच चुके थे और मामला शांत होने के बाद यह भी पार्किंग यार्ड में आकर वहाँ से वही गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। इसके पीछे से हम एली को देखते हैं जो कि अब पूरी तरीके से ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी और यही सीन दिखाते हुए यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह मूवी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।